समस्तीपुर में आरजेडी ने की बैठक में कई लोग रहे मौजूद। विधानसभा घेराव को लेकर हुई चर्चा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कार्यपालक 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। मांगे पूरी न होने तक जारी रखेंगे आंदोलन। पूर्व पैक्स अध्यक्ष से मांगी रंगदारी, पैसे न मिलने पर जान से मारने की दी धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, एक घायल, बाइक पर सवार थे दोनों युवक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर पटना से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिविल कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन की छापेमारी। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिविल कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन की छापेमारी। नोटरी अधिवक्ता अरुण कुमार प्रसाद के कार्यालय में छापेमारी। नोटरी के अधिवक्ता हैं अरुण कुमार प्रसाद, उनके कार्यालय पर छापेमारी की गई। नकली स्टाम्प पेपर बेचे जाने की सूचना एडीएम को मिली थी और उसी पर यह कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 131 नकली स्टाम्प पेपर बरामद। बड़ी कार्रवाई। पटना से बड़ी खबर। सिविल कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन की छापेमारी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल कुमार, नोटरी अधिवक्ता के कार्यालय पर छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि नकली स्टाम्प बेच रहे हैं, पूरी जानकारी क्या कुछ? अनिल। बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि एक नकली स्टाम्प का कारोबार जो है वो राजधानी पटना में शुरू हुआ था, जिसके की सूचना के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पर आज छापेमारी हुई है, जिसमें कि भारी मात्रा में जो अगर बात करें हम तो इसमें नकली स्टाम्प जो है वो बरामद किए गए हैं। इसमें अगर बात करें हम तो अधिवक्ता है नोटरी के अरुण कुमार प्रसाद, उनके कार्यालय से ये सारा जो नकली जाली स्टाम्प है वो बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल कोर्ट परिसर में इनका कार्यालय है और कार्यालय से ही इनके पास जो है भारी मात्रा में नकली स्टाम्प बरामद हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति थी और कहीं ना कहीं यह गंभीर मामला बनता है। इसके लिए जो गुप्त सूचना मिली थी उसके लिए टीम गठित की गई थी और टीम गठित पटना एडीएम के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने ये छापेमारी की है। अरुण कुमार झा ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ये बिहार के राजस्व की आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी, अगर बात करें हम तो पटना एडीएम अरुण कुमार झा ने साफ तौर पे कहा है कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और पटना के तिरबहोर थाने में इस मामले को दर्ज कराया गया है और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, जो नोटरी के कर्मी हैं, उन पर भी गंभीर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि इसमें अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन बताया गया है कि जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो कागजी कार्रवाइयों के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ही तमाम बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मधुबनी, अवैध दवा विक्रेता के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध दवाइयों को बेच रहा था जिसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। दवाइयां जब्त कर ली गई, विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नकली दवाइयां बिना लाइसेंस के चलाते थे दवा की दुकान, यानी कि लाइसेंस भी नहीं था, अवैध तरीके से दवाओं को बेचा जा रहा था। बेनीपट्टी अनुमंडल के कपसिया चौक का यह मामला है। बड़ी खबर मधुबनी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध दवा विक्रेता के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरदेव, माफ कीजिएगा अमरदेव, अवैध तरीके से दवाओं की बिक्री चल रही थी, उस पर छापेमारी की गई, लाइसेंस भी नहीं था, और क्या कुछ जानकारी है? जी, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत कपसिया चौक के पास
एक कटघारा में बिना लाइसेंस का दवा दुकान चल रहा था, जिसमें औषध निरीक्षक ने वहां जब छापामारी की तो उसमें कई प्रकार के एक्सपायरी दवा भी मिली है, और जिसके बावजूद प्रशासन ने वहां कार्रवाई भी किया। जी आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की बातचीत चल रही है? उस विक्रेताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने की बात चल रही है, आवेदन थाना में दी जा चुकी है। शुक्रिया अमरदेव ठाकुर आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार में आगामी 23 मार्च को युवा आरजेडी की ओर से प्रस्तावित बिहार विधानसभा घेराव के संबंध में समस्तीपुर में आरजेडी के जिला इकाई की बैठक की गई। बैठक में आरजेडी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सैनी और युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष राजू यादव समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान आगामी विधानसभा घेराव को प्रभावशाली बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आप 14 तारीख को देखे थे जो लक्ष्मीपुर में मीटिंग हुआ था, उसमें भी जो पार्टी का मेंबर नहीं है उसका भी नाम डाला गया, कहा गया, लिखा गया। वैसे वैसे लोग जो नित्यानंद राय जी है। आज महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग आज बैठे हैं। हमारा जो संगठन है उस संगठन के जितने भी आपके प्रकोष्ठ हैं, लगभग 23 प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष की आज बैठक आवश्यक बैठक हुई है, जिसमें हम लोग 23 तारीख को जो आला कमान का हमारे पार्टी के आला कमान का जो आदेश है, उस आदेश के आधार पर हम लोग 23 तारीख को जाकर और आला कमान के प्रदेश कार्यालय के पदाधिकारी के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव कर। समस्तीपुर में जो है जितना लोग पूरे बिहार से पहुंचेंगे और समस्तीपुर में हम लोग एकजुटता बनाकर आह्वान कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है समस्तीपुर का भागीदारी पटना में। अलग नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार व कारी शोएब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब के निर्देशानुसार 23 तारीख को ये विधानसभा घेराव है, उसमें समस्तीपुर सभी दिन से अव्वल रहा है। और मैं सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर, हमारे वरिष्ठ लोगों के बैठक कर, हमारे कार्यकर्तागण के साथ बैठक कर मैं ये निश्चय करता हूं कि विधानसभा जो घेराव होगा उसमें समस्तीपुर अव्वल रहेगा। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की अध्यक्षता में बिहार भर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष की समीक्षा बैठक पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार प्रभारी भगत चरण दास समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान किसान सत्याग्रह पदयात्रा के तीसरे चरण पूरे होने को लेकर जनता और कांग्रेस नेताओं की ओर से इस सत्याग्रह पदयात्रा का पुरजोर तरीके से स्वागत और समर्थन करने को लेकर जिला अध्यक्ष को धन्यवाद दिया गया। साथ ही आगामी चौथे चरण की पदयात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई है। हमारे बिहार के प्रभारी भगत चरण दास साहब, लोगों से मिल करके उसका फीडबैक भी लिए हैं और अपील की है किसान से, जो राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो किसान हमारे दुखी मन से लाखों किसान दिल्ली में जूझ रहे हैं, तो राहुल गांधी का अपील है कि उनको मदद किया जाए। इसलिए हम मिल करके अपील नहीं करके हम वहाँ शहर ज़मीन पर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं जो यह जो देश में सरकार चल रही है जो किसान विरोधी है, वैसे तो ये सब के विरोधी हैं। हम दो हमारे दो के नीति पर चल रही है। बिहार विधानसभा के अंदर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच हुई कहासुनी और संसदीय शब्दों के प्रयोग को लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा है कि इस तरह की घटना सही नहीं है। विधानसभा के भीतर स्पीकर का सम्मान होता है और होना चाहिए।
गुत्थम गुत्थी नहीं है, आसन सर्वोपरि है और आसन के मान को सुरक्षित संरक्षित रखने का काम सदन के सभी सदस्यों की पहली जिम्मेदारी, वो चाहे मंत्री हो, चाहे सदन के पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों। हम समझते हैं कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिए। डिजिटल इंडिया और अपने बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं, जिसपे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रशासन को नई दिल्ली में जाकर के प्रशस्ति पत्र और तमगा भी मिला। लेकिन आज हम लोग इस रोड पर बैठने को विवश हैं क्योंकि सरकार हमें एक बाय प्रदाता एजेंसी के हाथों भेज देना चाहती है। जब हम लोग जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा टंकन परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रक्रिया के तहत रोस्टर बहाली के साथ में आए हैं। विधानसभा के अंदर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच में हुए विवाद को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्यों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की निंदा की है। वहीं इस मामले में आरजेडी विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंत्री को सदन में माफी मांगने की बात कही है, जबकि कांग्रेस, वामदल और बीजेपी के भी सदस्यों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि बेवजह किसी मामले को विवादित आप नहीं करें। ठीक है। न तो अध्यक्ष जी ने फेवर लिया है, न मंत्री जी का कहीं कोई बात है। हम सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में कहा कि कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी जनउपयोगी प्रश्न ये मेरा राइट है। हमने जो क्षेत्र राज्य का जो प्रश्न था, मैंने उससे जुड़े हुए प्रश्न को किया है। न तो अध्यक्ष जी पक्ष लिए हैं, न इसमें मंत्री जी का कोई बात है। जो मामला है अध्यक्ष जी मंत्री जी के बीच का है, वो बैठ के लोग हल करेंगे। ऐसा बोलना उचित है कि आप ऐसा है ना कि जो हुआ है वो विशेष सदन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, वो अपना बयान इस बारे में देंगे। मैं तो प्रश्न करता था, मेरा प्रश्न था, जहां हमको संतुष्टि हुई है मैंने अपनी बात को रखा है। प्रश्न स्थापित है, बिहार विधानसभा के ऐसा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी या संसदीय कार्य मंत्री जी या मंत्री जी का बयान आपको मिलेगा। तो यही सोच रहे हैं कि ये ऊपर से जो चला आ रहा है मोदी सरकार का, बीजेपी का, उसी की एक परिणति है। आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार तमाम जो है संवैधानिक संस्था को अपने हिसाब से रूल्ड करना चाहती है और वहीं बिहार विधानसभा में भी आज देखने को मिला। हो सकता है अध्यक्ष महोदय से असहमति किसी की भी, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो एक गरिमामय चेयर है और उसको ये जिम्मा है कि बिहार भर के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो सुरक्षा प्रदान करें। अगर वहीं लोकतंत्र में नहीं रहेगा, उसी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर हमले होंगे, खतरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार कितना मायने बिहार के अंदर है। आपने देखा पिछले दिनों बिहार की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि अब बिहार में असहमति की आवाज नहीं उठाई जाएगी। अब जो है आंदोलन नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं होगा, कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि ये लगातार जो है ये डील किया जा रहा है, खुद से ही हाउस को चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर यह गलत है, गरिमा के खिलाफ है, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। नहीं, मैं ये सीधी बात समझता हूँ कि कहीं न कहीं सदन के अंदर जो हुआ, हम तो 10 बरस फिर अभी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति कभी देखा नहीं, इसलिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। क्या मंत्री को इस पे माफी मांगनी चाहिए इस सदन से, कहीं ना कहीं सदन से या फिर चेयर से? नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं, दुर्भाग्य। नहीं, देखिए, किसी भी अध्यक्ष का या किसी भी मध्यस्थ का सफलता इस बात पर है कि दोनों तरफ से उंगली उठे। ये नहीं कर सकता है कि हम विपक्ष को मदद कर रहे हैं, वो कहे सत्ता पक्ष को मदद कर रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जगत, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से जब काम कर रहा है अध्यक्ष, तो स्वाभाविक है किसी के पक्ष में बात जाती है, किसी के विपक्ष में बात जाती है। इस मानने में अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है और कार्यकलाप है बहुत प्रशंसनीय है और नियमावली के अनुकूल है। आज जो विधानसभा के अध्यक्ष जी के साथ जो घटना घटी है, उस घटना की कड़ी निंदा मैं करती हूँ कि किसी मंत्री को ऐसे आसन पे अंगुली उठा के इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चूँकि विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोपरि होते हैं और वो सबके मालिक होते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नियमावली से विधानसभा को चलाया जाता है। इसलिए अगर वो मंत्री से पूछे कि ऑनलाइन सवाल में जवाब इतना कम क्यों आया है, तो ये तो कोई खराब बात नहीं है। अध्यक्ष
बिहार में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और इसके बारे में सभी को जानकारी है। जानकारी इसलिए है क्योंकि विधानसभा के भीतर कार्यवाही को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। गुस्से में कभी विधानसभा अध्यक्ष आ जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं और आज एक मंत्री साहब भी आ गए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ अपनी अंगुली दिखा दी और इसी को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट देखिए। मर्यादा होती तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बात राजनीति में इसकी होने लगे तो फिर इसका मतलब पूछना, इसका अर्थ पूछना बेईमानी हो जाता है, क्योंकि राजनीति में मर्यादा होती नहीं है और अगर होती तो आपको दिखती जरूर। अब दिख भी नहीं रही है। आज भी बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे सदन की मर्यादा तार तार हो गई। मंत्री बाबू विधानसभा स्पीकर, जो कि सदन के सर्वोसर्वा होता है, उसे अंगुली दिखाकर बात करने लगे और काफी बदसलूकी से सवालों का जवाब भी दिया गया। हाँ, चौंकिएगा मत, क्योंकि ये इस सदन में पहली बार नहीं हुआ। जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, आए दिन ऐसी मर्यादा तार तार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कभी धक्का मुक्की, कभी शब्दों का ख्याल न रखना और तो और कभी कभी हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। मगर आज मामला इतना बढ़ गया जिससे स्पीकर को सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ गई। मंत्री सम्राट चौधरी के तीखे और मर्यादाहीन शब्दों से स्पीकर विजय सिन्हा काफी आहत हुए। एक बार आप भी सुनिए, आखिरकार ऐसा क्या बोला था जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। तो सुना आपने कैसे मंत्री बाबू स्पीकर को व्याकुल न होने की बात कहकर और स्पीकर की कुर्सी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और हाँ, मंत्री बाबू भी पहले इंसान नहीं हैं जो स्पीकर की कुर्सी पर सवाल उठा रहे हों। इससे पहले डिप्टी सीएम भी स्पीकर पर एक व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि जब इस मामले पर सत्ता पक्ष के मंत्रियों से पूछा गया तो देखिए कैसे सवालों से बचते हुए नजर आए और जब जवाब दिया गया तो मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। जो मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि बेवजह किसी मामले को विवादित आप नहीं करें। ठीक है। न तो अध्यक्ष जी ने फेवर लिया है, न मंत्री जी का कहीं कोई बात है। हम सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में कहा कि कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी जनोपयोगी प्रश्न ये मेरा राइट है। हमने जो क्षेत्र राज्य का जो प्रश्न था, मैंने उससे जुड़े हुए प्रश्न को किया है। न तो अध्यक्ष जी पक्ष लिए हैं, न इसमें मंत्री जी का कोई बात है। जो मामला है अध्यक्ष जी मंत्री जी के बीच का है, वो बैठ के लोग हल करें। ऐसा बोलना उचित है कि आप कि जो हुआ है वो विशेष सदन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, वो अपना बयान इस बारे में देंगे। मैं तो प्रश्न करता था, मेरा प्रश्न था, जहां हमको असंतुष्टि हुई है मैंने अपनी बात को रखा है। लेकिन प्रश्न बिहार विधानसभा के ऐसा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी या संसदीय कार्य मंत्री जी या मंत्री जी का बयान आपको मिलेगा। अगर हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो क्या हुआ? मंत्री जी से सवाल थोड़ी करेंगे। अब मंत्री जी से भी सवाल हम करने लगेंगे तो फिर हम ही पर सवाल खड़े क्यों नहीं होंगे? आखिर वो मंत्री जी हैं, माननीय हैं, सर्वोसर्वा हैं, ऐसा वो मानते हैं। और हाँ, विपक्ष कहां पीछे रहता इस मामले पर? उसे तो मुद्दा चाहिए था सत्ता पक्ष को घेरने का, जो आए दिन सत्ता पक्ष देता जा रहा है। विपक्ष ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की निंदा की और तो और ये भी कहा कि ये मोदी सरकार की परिणति है और सरकार लगातार अपने हिसाब से संवैधानिक संस्था पर शासन करना चाहती है। तो यही सोच रहे हैं कि ये
ऊपर से जो चला आ रहा है सर मोदी सरकार का, बीजेपी का, उसी की एक परिणति है। आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार तमाम जो है संवैधानिक संस्था को अपने हिसाब से रूल्ड करना चाहती है और वहीं बिहार विधानसभा में भी आज देखने को मिला। हो सकता है अध्यक्ष महोदय से असहमति किसी की भी, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो एक गरिमामय चेयर है और उसको ये जिम्मा है कि बिहार भर के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो सुरक्षा प्रदान करे। अगर वहीं लोकतंत्र में नहीं रहेगा, उसी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर हमले होंगे, खतरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार कितना मायने बिहार के अंदर है। आपने देखा पिछले दिनों बिहार की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि अब बिहार में असहमति की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। अब जो है आंदोलन नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं होगा, कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि ये लगातार जो है ये डील किया जा रहा है, खुद से ही हाउस को चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये गलत है, गरिमा के खिलाफ है, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। बहरहाल मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने किए पर माफी तो मांग ली, लेकिन ये कहां तक सही है कि पहले किसी की मर्यादा उछाल दो और बाद में माफी मांग लो। हालांकि आहत तो हुए ही हैं स्पीकर, मगर अब देखना यह होगा कि स्पीकर मंत्री बाबू को माफ करते हैं या नहीं, और आगे स्पीकर विजय सिन्हा का कैसा रुख देखने के लिए मिलेगा कार्यवाही के दौरान, यह देखना होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। विधानसभा स्पीकर की मंत्री जी को फटकार तो लगी है, लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने उन्हें अंगुली दिखाई, यह अपमान था। लेकिन रही बात मर्यादाओं की, तो वो टूटती रहती है। जब बात राजनीति की हो तो इतना बड़ा मामला इसको नहीं बनाना चाहिए। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सभी विभाग में पदस्थापित कार्यपालक सहायक 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मारुति नंदन भारद्वाज ने बताया है कि सरकार की ओर से कार्यपालक सहायकों को तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि 2015 से कई बार शासी परिषद की बैठक भी संपन्न हुई है, इसके बावजूद भी लंबित मांगों की पूर्ति के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। और अपने बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं, जिसपे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रशासन को नई दिल्ली में जाकर के प्रशस्ति पत्र और तमगा भी मिला है। लेकिन आज हम लोग इस रोड पर बैठने को विवश हैं, क्योंकि सरकार हमें एक बाय प्रदाता एजेंसी के हाथों भेज देना चाहती है। जब हम लोग जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा टंकन परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रक्रिया के तहत रोस्टर बहाली के साथ में आए हैं, तो फिर हमारा ये लवकुश अति पिछड़ा एकता मंच के संयोजक और पूर्व विधायक सतीश प्रसाद की ओर से संगठन में नए सदस्य को सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिसमें अति पिछड़ा समाज के नेता विद्यापति चंद्रवंशी समेत कई ने सदस्यता ली है। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक सतीश प्रसाद ने बताया है कि 24 अक्टूबर 2021 को पटना के गांधी मैदान में संगठन महारैली का आयोजन होगा। जो कदम से कदम मिलाकर बैठे हुए हैं, सम्मानित आदरणीय विद्यापति चंद्रवंशी जी नौजवान नेता है, कुछ कर गुजारने की तमन्ना है, कल गुजरने की तमन्ना है, और देश के अंदर सूबे बिहार के अंदर शोषित पीड़ित जनमानस के लिए व्यापक लामबंदी के लिए जब हमने इनसे बात किया, इन्होंने हामी भरा और कहा कि हमारे पुरखे चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, शहीद आलम जगदेव बाबू हो, चाहे और दूसरे हमारे पूरे पुरखे हैं, जिनके मन में था संविधान बनाने का, संविधान बनाया, आरक्षण दिया, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक एकता के लिए, समरूपता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को छीनने के सवाल पर विद्यापति राव ने कहा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा के साथ बंधुत्व की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही एसएसबी अब तराई क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल कर रही है। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर पिछले 18 सालों से तैनात एसएसबी अब सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला रही है।
इसी कड़ी में 3 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान की शुरुआत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाल्मीकि नगर के भेड़ीहारी हाई स्कूल प्रांगण से की गई। इस मुहिम में खुद एसएसबी 21वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ वॉलीबॉल फैंसी मैच के जरिए युवाओं को खेल कूद पर जोर दिया है। साथ ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कैंप में मुफ्त चिकित्सीय जांच कर दवाइयां बांटी गई हैं। हम लोग मेडिकल सिविक एक्शन और वेटनरी सिविक एक्शन करेंगे, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ममता अग्रवाल कमांडेंट मेडिकल, और हमारे डॉक्टर कमांडेंट वेटनरी वो सेक्टर से आए हैं नरकटियागंज से। तो सभी को जो मरीज़ हैं लोकल और जो पशु हैं जिनको कुछ इलाज की ज़रूरत है उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। साथ में ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत जो हमने रामा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तहत जो ट्रेनिंग दी है यूथ को, यहाँ के यूथ को, वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कराया है और एसी रिपेयरिंग का कोर्स कराया है, उनको भी सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे और उसके बाद वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।